बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि बड़े सख्त किस्म के फैसले किए जा चुके हैं और इन फैसलों पर हर सूरत अमल दरामद किया जाएगा और बताया जा रहा है कि अक्रॉस द बोर्ड जाकर इन तमाम फैसलों पर अमल दरामद होने वाला है और बताया जा रहा है कि इसमें साफ व शफाफ तरीके से तहकीकात होंगी और तहकीकात के बाद पाकिस्तान में जो भी लोग स्मगलिंग में मुलविस है, जो भी लोग पाकिस्तान की मैशत को नुकसान पहुंचाने में मुलविस है, जो भी लोग पाकिस्तान में करप्शन में मुलविस हैं, उन सब के ख़िलाफ़ बाकायदा कार्रवाई की जाएगी। तहकीकात के बाद जो है उनके ख़िलाफ़ बाकायदा शिकंजा टाइट किया जाएगा और जितना भी सरगना जो लोग हैं वो बेशक जिस इदारे से भी हो उनके ख़िलाफ़ बाकायदा एक प्लानिंग के साथ जो है तहकीकात करने के बाद साफ़ व शफाफ तरीके से जो भी मुलविस है उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाने का बाकायदा फ़ैसला किया जा चुका है। अब अगर इसी तरीके से जिस तरह बताया जा रहा है उस तरीके से अगर तहकीकात की जाती हैं और अक्रॉस द बोर्ड जाकर इस पर तहकीकात होती हैं और जो भी इदारा इसमें मुलविस होगा, जिस इदारे के भी लोग मुलविस होंगे, जिस रैंक का ऑफिसर भी मुलविस होगा, अगर उसके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की जाती है जिस तरह बताया जा रहा है, जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ आगे जाकर, अगर ये किया जाता है तो यकीनन पाकिस्तान की मैशत को मुस्तहकम होने में, पाकिस्तान को बहुत जल्द तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर इस पर अमल दरामद साफ़ और शफाफ तरीके से गैर जानिबदारी के साथ अगर किया जाता है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की मैशत को आगे बढ़ते हुए जल्द अज जल्द तरक्की करते हुए इन तमाम जो चैलेंजेस हैं इनसे निमटने में पाकिस्तान को कोई भी नहीं रोक सकता है। शर्त यह है कि वो गैर जानिबदार तरीके से करें, एक दूसरे अपने अपने लोगों के ऊपर हाथ न रखें, क्योंकि उम्मीद इसलिए नहीं हो रही है कि इसको अक्रॉस द बोर्ड जाकर साफ़ और शफाफ तरीके से तहकीकात जो करने का कहा गया है। आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। अगर ये जो कहा गया है इस पर उम्मीद इसलिए नहीं हो रही है कि इससे पहले इस तरह नहीं हुआ है। इसमें मखसूस तरीके से पाकिस्तान के सियासतदानों को निशान इबरत बनाया गया है, पाकिस्तान में चंद लोगों को निशान इबरत बनाया गया है और पाकिस्तान में कई बिलखुसूस एस्टेब्लिशमेंट के जो बंदे हैं, फ़ौज के अंदर जो करप्ट लोग हैं, उनको बाकायदा उनको महफूज रखा गया है, उनको बचाया गया है। इसलिए लोग ट्रस्ट कम कर लेते हैं। ये एक तलख हकीकत है। अगर इसको अक्रॉस द बोर्ड जाकर करते हैं तो मेरे ख़्याल में हर इदारा एक भरोसा हासिल करने में, ट्रस्ट बिल्ड करने में भी कामयाब होगा और फिर पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालने में भी कई आसानियाँ जो है वो पैदा हो सकती हैं। क्योंकि जो लोग हैं, जो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बेचारे, तो जाहिर है सांप का डसा हुआ जो है वो रस्सी के टुकड़े से भी डर लगता है उसको, तो डसे हुए लोग हैं पाकिस्तान के बेचारे, डसे हुए लोग हैं। तो उनके लिए ये यकीन नहीं हो रही है कि ये सब कुछ होगा। अगर ये किया जाता है तो यकीनन ये पाकिस्तान की मैशत तो इसमें बेहतर होने में कोई इशू नहीं है। आज एक बड़ी अहम किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नाजरीन हो चुकी है। अचानक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ बताया गया है अगर उस पर अमल दरामद होता है उसी तरीके से तो ये कमाल होगा आज। क्योंकि कुछ दिनों से जो बिलखुसूस जो स्मगलिंग में जो लोग मुलविस थे, करप्शन में मुलविस थे, जो डॉलर को उठाकर स्टोर करके और मार्केट में कहत साली का जो समा पैदा किया था, वो जो भी लोग गंदम की स्मगलिंग में मुलविस थे, डॉलर की स्मगलिंग में मुलविस थे, हर तरह की करप्शन में मुलविस थे, उन सब के खिलाफ जो इस वक्त शिकंजा टाइट हो चुका है। उसके नताइज आप देखें मार्केट में मौजूद हैं और डॉलर नीचे आ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता जो है पाकिस्तान की करेंसी जो है वो मजबूत हो रही है और दीगर जो इशूज़ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो बेहतर होना शुरू हो चुके हैं। वो ये सब जो हैं ये चंद दिनों से जो सर्च ऑपरेशंस हो चुके हैं उसका एक नतीजा है। तो अगर इसको आगे लेके बढ़ते हैं और अक्रॉस द बोर्ड मज़ीद बेहतरी लाई जाती है तो मेरे ख्याल में कैसे पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता है, ज़रूर कर सकता है। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की जानिब से आज बाकायदा एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उसमें मुर्तज़ा सोलंकी साहब भी वहाँ मौजूद थे। तो उन्होंने वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का ये कहना है कि आर्मी चीफ़ ने यह वाज़ेह हिदायत की है कि स्मगलिंग में मुलविस जो भी होगा उसका कोर्ट मार्शल भी होगा और जेल भी जाएगा। ये वाज़ेह किया गया है कि अगर कोई भी बंदा पाकिस्तान में स्मगलिंग में जो मुलविस अगर कोई भी होगा तो उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई होगी और वो
ज़ाहिर है कोर्ट मार्शल वही होगा जो आर्मी का बंदा होगा, सिविलियन के खिलाफ तो कार्रवाई होगी। कोर्ट मार्शल वही होता है कि जो इदारे का बंदा हो। तो कहा गया है कि इसमें जो भी मुलविस होगा उसको कोर्ट मार्शल भी किया जाएगा और उनको बाकायदा जेल भी भेजा जाएगा। और साथ साथ ये बताया गया है कि 9 मई के वाक़यात के खिलाफ कार्रवाई साबित कर चुकी है कि स्मगलिंग, ये बताया गया है कि ओंटू पर नहीं ट्रकों के ज़रिए सिक्योरिटी एजेंसियों के नाक के नीचे से होती है। स्मगलिंग में सियासतदानों, सरकारी ऑफिसरों के नाम भी हैं। तहकीकात में कुछ निकला तो सामने लाएंगे। और साथ साथ सरफराज बुगटी का ये भी कहना था कि हमने एक माह में स्मगलिंग के ख़िलाफ़ कोशिश की, कानूनी काम करने वालों को बाकायदा हौसला अफजाई की और गैर कानूनी काम और जो करप्शन में मुलविस थे अब रियासत उनसे सख्ती के साथ निपटने वाली है। और पेट्रोल में मिलावट और मकदार में कमी, पेट्रोल पंप के ख़िलाफ़ जो है बाकायदा कार्रवाई करने का फ़ैसला किया जा चुका है। और बताया जा रहा है उनकी जानिब से कि हमने अब तक 2200 मैट्रिक टन गंदम की स्मगलिंग रोकी है। डॉलर की गैर कानूनी तरसील पर 168 FIR जो हैं वो दर्ज की गई हैं। डॉलर की असली कीमत के करीब हम पहुंचा चुके हैं। और उनका कहना है कि इंसदाद मंशियात की जो अदालतें हैं वहाँ मुकदमात 80% सजाएँ हो चुकी हैं। और हमारे पास कह रहे हैं कि बहुत महदूद वक्त है तो आगे मज़ीद कार्रवाइयाँ जो हैं वो तेज़ करने वाले हैं। तो ये जो बताया गया है कि बाकायदा जो भी लोग मुलविस होंगे उनको मार्शल करने के हवाले से उनको बाकायदा जो बताया गया है कि जो भी लोग मुलविस हैं उनको कोर्ट मार्शल करने का जो बिलखुसूस कहा गया है कि ये बहुत अच्छी बात है और वाज़ेह किया गया है। क्योंकि ज़ाहिर है जितनी भी स्मगलिंग हो रही है वो मुख्तलिफ जहाँ भी जिस बार्डर से भी हो रही है वो ज़ाहिर है वहाँ जो चेक पोस्ट हैं वो पुलिस के हैं, FC के हैं, रेंजर के हैं, आर्मी के हैं, वहाँ से ही गुजर रही है। तो ज़ाहिर है इसमें तो लोग कन्फर्म मुलविस हैं। आप उसमें एक सिपाही जो है बेचारा या नाइक या हवलदार जो मुलविस होता है वो तो गुनाहगार ज़रूर है, लेकिन असल गुनाहगार तो वही है जो ऊपर से जिसने ऑर्डर दिया है, जिसने ऊपर से हुक्म दिया है। तो यकीनन इसमें जितने भी लोग मुलविस हैं वो एक पॉलिटिशियन भी हो सकता है, एक ब्यूरोक्रेट भी हो सकता है, इसमें मुलविस जो है वो एक जर्नल भी हो सकता है, इसमें एक और रैंक का ऑफिसर भी हो सकता है। तो अक्रॉस द बोर्ड जाकर उनके खिलाफ अगर बाकायदा कानूनी कार्रवाई की जाती है तो पाकिस्तान को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता है। और उसके अलावा उनसे पूछा गया नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से, तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से बता रहे थे। कुछ दिन पहले तो बड़ा सख्त उन्होंने बयान दिया था, उनकी थोड़ी टीवनिंग हो गई, उसके बाद वो ठीक हो चुके हैं। तो कहा कि नवाज शरीफ अगर वतन वापस आ रहे हैं तो कानून के मुताबिक उनके साथ सलूक होगा। अगर नवाज शरीफ वतन वापस आकर सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं तो ये हौसला अफजा बात है। नवाज शरीफ तो वो लीडर है जो बेटी समेत जेल जाने के लिए आ गए थे। तो बड़े उन्होंने अच्छा बयान दिया है और सोच समझ के बयान दिया है। उनको भी ये मालूम सही तरह हो चुका है कि अब नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे तो जिस नज़रिए के साथ, जिस मौक़िफ़ के साथ वो आ रहे हैं वो काबिल कबूल है। क्योंकि कुछ दिन पहले जो तकरीरें उन्होंने की थी उसी के हिसाब से उन्होंने रद्दमल दिया था। ज़ाहिर है निगरान हुकूमत थे तो पूछ के ही तो दिया होगा। तो खैर आज उन्होंने अच्छा बयान दिया है और देखें आगे क्या होता है। अच्छा, आज एक लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर को चेयरमैन नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यानी नादिरा का आज उनको चेयरमैन जो है वो मुकर्रर किया गया है। और वफाकी काबीना ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर को बतौर चेयरमैन नादिरा तैनाती की मंजूरी दे दी है। और एलामिया के मुताबिक वफाकी काबीना ने मंजूरी चेयरमैन नादिरा के लिए वजारत दाखिला की समरी 3 नामों में से एक पर दी है। और सिलेक्शन कमेटी ने नादिरा के चेयरमैन के लिए 3 मज़ीद उम्मीदवारों के नाम जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट किए थे। एलामिया के मुताबिक काबीना ने तफसीली गौर के बाद नए चेयरमैन नादिरा के लिए लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की मंजूरी दे दी है। अब ये भी हवाला किया गया है बाकायदा एक लेफ्टिनेंट जनरल के कंट्रोल पर जो है वो बाकायदा इदारा हवाला किया गया है। तो मेरे ख़्याल में ये बेहतर नहीं है। जमहूरी इदारों में जमहूरी जो लोग होते हैं जो इदारों में काम जानते हैं उस तरह के लोगों को अगर ये इदारे हवाला किया जाएँ, उनकी ज़िम्मेदारी भी दिया जाए तो मेरे ख़्याल में ये बहुत बेहतर हो सकता है और इदारे इससे आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि इससे पहले इस तरह के जो ओहदों के साथ जो हैं हवाले किए गए हैं जिनको इदारे, वहाँ कोई बेहतर कारकर्दगी जो है वो नज़र नहीं आई है। ये थी वो 2 बड़ी अपडेट्स जिसकी तफसीलात आप तक पहुँचाना चाहते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।